मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विशुद्ध सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून सतत केवल ज्ञान पाने पूजून सतत केवल ज्ञान पाने पूजून सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 4 ग्रंथ में लिखा है 76वां। कसाय की गर्मी में व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता और सबसे मधुर गर्मी नौ कसाय की है। कोई क्रोध करते दिख जाए तो आप उसको उल्टा सीधा सोचते हो, मान करते दिख जाए, लोभ करते दिख जाए, मायाचारी करते दिखे तो तुम समझ लेते हो इन सब को आप कसाय मानते हो। लेकिन हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद ये भी कसाय हैं। ज्ञानी ध्यान दो, जैसे क्रोध में आकर स्वरूप की अविचलता नष्ट होती है ऐसे ही हास्य में स्वरूप की अविचलता नष्ट होती है। चित्त एकाग्रता का आनंद है वह दोनों में विलीन होता है। यदि आपको अनुभव करना है तो एक कक्ष में एकांत में बैठकर सामायिक करने लगना और यथार्थ सामायिक करना, उसकी अनुभूति ले लेना, फिर लोगों की बातों का वेदन करना, दोनों में क्या भेद है। यदि आपको भेद समझ में आ जाए तो यह समझ में आ जाएगा कि मैंने अपनी साधना की पर्याय को कितना व्यर्थ में नष्ट ही किया है। मौन का पालन हो सकता है तब भी क्या कहता है जीव, माहौल को ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ। ज्ञानी कर्म वहाँ मुस्कुरा रहा है कि तेरा माहौल ठीक हो या ना हो लेकिन मेरा माहौल तो ठीक हो रहा है। ज्ञानियों, व्यर्थ बोलने से वचन योग नष्ट होगा कि नहीं? काय योग के बिना वचन बल करेगा क्या? तो काय योग भी चल रहा है, मन योग ने भी काम किया है, तभी तो बोलने के भाव आए। तेरा त्रियोग अशुद्ध है। काश आप पक्के व्यापारी होते तो बहुत संभल कर रहते। एक लोभी व्यापारी एक एक सिक्के को कैसे संभाल कर रखता है। हे ज्ञानी, अपने त्रियोग को क्यों नहीं संभाल कर रखता? इस भाव्य भावक भाव पर चिंतन करो। धरना ते भयवंता, बेयोगी धन्य है जो आवश्यक बोलने लायक को भी कम बोलते हों। 77वां। 5 ही इंद्रियों की प्रवृत्ति आपको कहाँ ले जा रही है? एक एक इंद्री को निहारो। अन्य के पुद्गलों से हटा तो स्वयं के पुद्गलों में लग गया। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र ये 5 इंद्रियां हैं। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म ये सब जीव को भ्रमित किए हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन ध्रुव सत्य है कि जीव भ्रमित है। भ्रमिता किए कि हमने कर्मों में कर्तापन थोप दिया। नहीं ज्ञानी, कर्मों ने भ्रमित नहीं किया, कर्मों से तुम भ्रमित है। कर्म भ्रमित करते ही होते, कर्मों की चलती ही होती तो मोक्ष मार्ग बंद ही हो जाता। कुछ बात तो गहरी और पकड़ो। ज्ञानी इस बात को लेकर बैठेगा तो घोर मिथ्यात्व में चला जाएगा कि महाराज जी, कर्म का विपाक आएगा तो हमको ऐसा करना ही पड़ता है। तो सील नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी, संयम नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी और तू ईश्वरवादी जैसा कर्मवादी हो जाएगा। ज्ञानी, तेरा जिन शासन कहाँ जाएगा? एक पुद्गलवादी एकांतिक जो अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है वह हर बात में यही कह देता है कि पुद्गल का परिणमन है। अरे भाई, पुद्गल का परिणमन कहकर तू भगवान आत्मा को क्यों छल रहा है? सुनो, यह पुद्गल का परिणमन नहीं है, यह आत्मा की राग दशा है।
जो तुम भोग रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, यह कोई पुद्गल का परिणाम नहीं है। पुद्गल पर दिखाई देता है लेकिन होता भीतर है। ज्ञानियों, यह पुद्गल का परिणाम कहकर भगवान आत्मा को दुर्गति में मत भेज देना। चेहरा सूखा दिखता है, चेहरा गीला दिखता है, चेहरा उदास दिखता है, चेहरा मुस्कुराता दिखता है। विश्वास रखना, यह चेहरे की मुस्कुराहट नहीं है, यह चेहरे का रूखापन नहीं है। भीतर जो बैठा है ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी राग दशा, उसकी द्वेष दशा, उसकी कासायक दशा, उसकी विभाव दशा ही चेहरे पर नजर आ रही है। यदि चेहरे में हाव भाव होते तो मुर्दे में भी हाव भाव होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए चेहरे पर तो होते हैं पर चेहरे में नहीं होते, होते किसी और में है। उसका नाम है आत्मा। ज्ञानियों, यह चैतन्य ही प्रोजेक्टर है। यह चेहरा तो पर्दा है। जो भाव होते हैं तू कितना ही छुपा लेना, परंतु चेहरे को छुपाकर कहाँ जाएगा तू। अंदर का गदगद भाव है तो चेहरे पर आएगा, अंदर का विषाद भाव है तो चेहरे पर आएगा, और साम्य भाव है तो चेहरे पर आएगा। कहाँ छिपाने जाओगे। इसलिए ध्यान दो कि कर्म का उदय, कर्म विपाक मुझे भोगना ही पड़ेगा, यह शाश्वत नियम नहीं है। कर्म के विपाक के अनुसार मुझे चलना ही पड़ेगा, यह शाश्वत नियम नहीं है। पुण्य को भोगना ही पड़ेगा, यह भी शाश्वत नियम नहीं है। पुण्योदय पापोदय को वही भोगता है जो पुण्य पाप में राग करता है। जिसका पुण्य पाप का राग विलीन हो गया, उदय ही उदय में चल रहा है, विपाक ही विपाक में चल रहा है, परंतु भोक्ता विपाक पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ज्ञानी उदय करेगा क्या। एक क्षण को मुनि बन जाओ। विपाक तो विपाक है, भाव विभापक भाव मेरा कर्म विपाक नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव मेरा आत्मा का स्वभाव है। लेकिन विषयों का भाव विभावक भाव मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो ज्ञानी घनघोर उदय चल रहा हो कर्म का, और सामने वाला गाली भी दे रहा हो, पत्थर भी फेंक रहा हो, तब भी हे योगीश्वर, यह पत्थर उठाना फेंकना स्वाकृत नहीं परकृत है, गाली देना यह स्वाकृत नहीं परकृत है, दोनों मेरे से अत्यंत भिन्न है। वह क्या बीतराग दशा है जहाँ राग में लीन होना तो बहुत दूर है, राग के नज़दीक भी ना आए। ऐसा मत सोचना कि यह संभव नहीं है, ऐसा सोचो कि यह असंभव नहीं है। यदि इसे आप असंभव बोल दोगे तो नमोस्तु शासन में कोई अरहंत नहीं बन पाएगा, और जब अरहंत नहीं बन पाएगा तो सिद्ध भी कैसे बनेगा, और अरहंत बनने के पहले निर्गंथ बनेगा क्या फिर। और इस भ्रम को भी निकाल दीजिए कि यह सप्तम अष्टम आदि गुणस्थानों की बात है या यह छठवें गुणस्थान की बात है। जितना पुरुषार्थ छठवें सातवें गुणस्थान में होता है, आगे तो उसका फल भोगता है जीव। लेकिन यहाँ बुद्धि काम कर रही है, विकल्प काम कर रहे हैं। उन विकल्पों के काल में अपने आप को विकल्पों से रहित रख पाना, यह पुरुषार्थ छठवें गुणस्थान का है। अर्थात विषय कषायों से अबुद्धिपूर्वक हट जाना, यह बहुत सुगम है। विषय कषायों से बुद्धि को हटाकर रखना, इसका नाम है पुरुषार्थ। जिस जीव ने मूर्छितता को प्राप्त कर लिया हो, अथवा वैद्य ने मूर्छित होने का इंजेक्शन लगा दिया हो, उस व्यक्ति की शल्य क्रिया करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह तो शून्य है बेचारा। लेकिन जिसने कह दिया कि इंजेक्शन लगाना नहीं, मूर्छित करना नहीं, आप तो अपना काम कर लीजिए, और निहारते निहारते अपने शरीर की शल्य क्रिया करवा रहा हो, तो ज्ञानी कुछ है कि नहीं उसके पास, है ना। ऐसे ही सभी कल्प अवस्था में पीड़ा कष्ट को सहन करते हुए भी जो पीड़ित ना हो रहा हो, उसका नाम है योगी। ये छठवां गुणस्थान, पांचवां गुणस्थान, यह आँख खोलकर शल्य क्रिया है। धन्य हो इन सभी योगियों को, ब्रह्मचारियों को, कि ऐसे खोटे काल में आंखें खोलकर अपनी शल्य क्रिया देख रहे हों। अर्थात परिणामों को संभाल कर रखना पंचम काल की यही साधना है। 78वां। हे मुमुक्षुओं, जीव का संसार भ्रमण कर्मकृत हो सकता है, लेकिन जीव का मोक्ष मार्ग कर्मकृत किंचित मात्र भी नहीं है। आत्मा को कर्मफल भोगना पड़ता है,
परंतु भोगी को ही भोगना पड़ता है, योगी को नहीं भोगना पड़ता। बोले महाराज सनत कुमार मुनिराज को तो कुष्ठ हो गया था। महाराज पांडव मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ। ठहर जाइए, यह हुआ कि भोगा है। आप यह बताओ कि कोई थाली लगाकर रख जाए, आप सेवन करोगे तब भोक्ता कहलाओगे कि रखी थाली को देखकर ही भोक्ता बन जाओगे। बस ठहर जाओ, थाली आ गई और थाली चली गई और आपने एक गिलास भी उठाकर नहीं खाया तो क्या तुम थाली के भोक्ता हो गए? और भोक्ता हो गए तो नवीन कर्म का बंध भी तो होगा। अहो आभूषण लोहे के पहना दिए, कपट ने उपसर कर दिया, गजकुमार पर सिगड़ी रख दी, कार्तिकेय स्वामी को छील दिया, सुकुमार व सुकौशल का भक्षण कर लिया, परंतु ज्ञानी भोक्तृत्व भाव से नहीं देख रहे थे, वे ज्ञातृत्व भाव से देख रहे थे। भोक्तृत्व भाव से देखते तो निर्वाण नहीं हो सकता था, ज्ञातृत्व भाव से देखा सो निर्वाण हो गया। ज्ञातृत्व भाव से बैठना, भोक्तृत्व भाव में हर्ष विषाद है और ज्ञातृत्व भाव में ज्ञायक भाव है। आध्यात्मिक मनन। 8वां, अनादिकाल से यह आत्मा मोह के जाल में उलझा हुआ जिस किसी वस्तु को इंद्रियों व मन के द्वारा ग्रहण करता है उसी में राग या द्वेष कर लेता है। निराकुलता, चिंता रहितता और शांतता को चाहता हुआ भी आकुलता, चिंता और अशांति के उत्पन्न करने वाले भावों में पड़ जाता है, इसी से और अधिक अशांत हो जाता है। वास्तव में आत्मा को शांति व सुख तब ही हो सकता है जब यह अपने घर की विभूति में संतोष करे और पर के भंडार में लोभ कर उसकी याचना ना करे। इसके ऊपर जगत को नचाने वाले मोह ने ऐसी भुलाने वाली मोहिनी धूल डाल दी है जिससे यह बेखबर हो रहा है। दयालु परोपकारी मुनिराज इसको बार बार पुकार कर समझाते हैं पर यह कुछ भी नहीं समझता। इसके चित्त में कभी आता भी है कि इस भूल को छोड़ दूं, परंतु आलस इसको झट दबा लेता है। पर अब यह संभला है, इसने अपने पुरुषार्थ को संभाला है। शुद्ध ज्ञान दर्शन आनंदमय शरीर व्यापी परम वीतराग यह आत्मा है। क्रोधादि विकारी भाव इसके स्वभाव नहीं, इस तरह का मेरा असल स्वरूप है। ऐसी श्रद्धा पूर्वक ज्ञान की परिणति में आत्मा का कल्लोल करना, रमना, चलना और स्थिर होना ही पुरुषार्थ है। यह एक सत्य परम दृढ़ ढाल है जो मोह के आक्रमणों को दूर से ही उलट फेंक देती है। यही पुरुषार्थ निश्चय से साधन है जो आत्मा के पास से मोह को बिल्कुल दूर भगाने वाला है और आत्मा को परमात्मा कर देने वाला है। जो योगी अप्रमादी होकर इस पुरुषार्थ पर कमर कस लेता है वह निश्चय स्वरूप के ध्यान में अकंप होता हुआ अपने त्रिगुप्तिमय परम शांत घर में जब शुद्ध दृष्टि फैलाकर देखता है तो वहाँ क्षमा, मृदुता, शांतता, निराकुलता, समता, ऋजुता, सुचिता, निर्ममता, सहिष्णुता, चेतनता, वीतरागता आदि महामनोहर देवियों के दर्शन पाता है। बस फिर पुरुषार्थ छोड़ता नहीं। इसी के बल से यह योगी उन देवियों में रमता हुआ स्वाभाविक आनंद का परम अद्भुत स्वाद लेता है। 9वां, सम्यक दृष्टि योगी को स्वानुभूत रूपी अति मिष्ट और मादक जल के पान करने से एक ऐसी गाढ़ निद्रा आ गई कि यह उसके जोश में पड़ा हुआ सोहम का मनन कर रहा है और बाहर से कितने ही विकल्प जगाने आते हैं परंतु जागता नहीं है। यह एक अतिशय गुप्त महल में विराजमान है, जहाँ विराजमान है, जहाँ कि मन वचन काय रूपी तीनों द्वार बंद हैं। इस महल में बैठे हुए इस प्राणी को कोई कष्ट नहीं है क्योंकि दुख का कारण दूसरे की वस्तु को अपनाना है। सो इसने अपने आत्मद्रव्य को अपेक्षा नित्य टंकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टा आनंदमयी और महाशक्तिशाली माना है।
इसने अपने आत्मा के प्रदेशों के भंडार में अनेक गुण रूपी रत्नों का दर्शन किया है। उनके ममकार में लीन होने से यह अपने को 3 लोक का नाथ सिद्ध समान अभिकारी देख रहा है। जगत के प्रपंच जालों से बेखबर है, मानो यह जगत की तरफ से गाढ़ निद्रा में शयन कर रहा है। आश्चर्य यही है कि यह पवित्र पुरुष निद्रा में भी जाग रहा है, देखने को सोता है, पर वास्तव में यह स्वकार्य के लिए तन्मय ही है। इसने मोह और उसके द्वारा एकत्र किए हुए कर्म समूहों को भगाने के लिए पूरा उत्साह किया है। सच है, जो योगी स्वरूप की निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाते हैं, उनकी गाढ़ निद्रा परम पुरुषार्थ को सिद्ध करती हुई सदा सुख प्रदान करती है। 10वां, योगी जब अपने सिवाय सर्व पदार्थों से दृष्टि फेर उसे अपनी ओर लाता है और लाकर अपने असली स्वरूप पर लगाता है, जो असली स्वरूप शुद्ध आत्मा के समान अनंत गुणरूप तथा ज्ञाता दृष्टा आनंदमयी निर्विकार निर्मोह और निर्दोष है, तब उस क्षण जो स्वरूप निर्विकार निर्मोह और निर्दोष है, उस क्षण जो स्वरूप के निश्चय पूर्वक ज्ञान और स्थिरता रूप चारित्रमयी निश्चय रत्नत्रय के द्वारा स्वानुभव होता है और उससे जो आनंदामृत का प्रवाह होता है, वही एक ऐसा लाभ है जो एकाएक शरीर परम शांति और संतोष प्रदान करता है। वही एक अलौकिक लाभ है जो एक दफे भी इस सच्चे अमृत रस के रसिक हो जाते हैं, वे अच्छी तरह अपनी भ्रम बुद्धि को समझ जाते हैं और सांसारिक पर पदार्थों के मिलने व बिछुड़ने से जो मैंने कभी हर्ष व कभी विषाद किया था, सो मेरी बड़ी भारी मूर्ता थी। बस फिर भी उस रस को पीने की गरज से लाखों जगत के आकर्षणों के रहते हुए भी अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव पर अपनी दृष्टि ले जाया करते हैं और वहाँ बलपूर्वक जमकर जो आनंद लाभ किया करते हैं, वह वचन अगोचर है। वास्तव में वही एक अलौकिक लाभ है, जिस लाभ को ही सच्चा लाभ सम्यक दृष्टि से लेकर सर्व ही महात्मा और परमात्मा जानते हैं। यही वह लाभ है जिसके बिना जगत के प्राणी भाववन में भटकते हुए निरंतर दुखी रहते हैं और जिसे पीने पर जीव परम सुखी हो जाते हैं। 11वां, यदि शुद्ध निश्चय न की दृष्टि से देखा जाए तो सब आत्मा के गुण एक ही प्रकार का स्वभाव है। सर्व ही सामान्य और विशेष गुणों के आधार हैं। सर्व ही दर्शन ज्ञान चारित्र और आनंद स्वरूप हैं। उनमें किसी तरह राग द्वेष और कसायों का अंश नहीं है। उनकी या अपनी इस गुणरूप एकता का मनन जब एक आत्मज्ञानी योगी करता है, तब उसको विचारते विचारते एक प्रकार की ऐसी एकाग्रता प्राप्त होती है कि वह उसमें लीन होता है। तब जैसे चंद्र ज्योति के संबंध से चंद्रकांत मणि से अमृत धारा बहती है, जैसे ही आनंद रूपी अमृत धारा उसके अंतरंग में बहने लगती है। जिसको रस को पान करते हुए आनंद का लाभ होता है, वह अपूर्व है। वह विचार करता है सच है, जो अनुभव जो चेते देखे जाने व आपका अनुभव करे, वह मैं ही हूँ। जो राग द्वेष मोह दूर कर कर के पर को जड़ता को वह छोड़ता फिरता है, वह मैं नहीं हूँ। यद्यपि मैं हूँ वह पर पुद्गल के संयोग से हुई उन्मत्त चेष्टा का धारी हो रहा हूँ। जब मैं पुद्गल के नाते को तोड़कर अपने आप को देखता हूँ, तब तो मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनंदमयी निर्विकार परम कृत रूप ही आपको देखता हूँ। यह मेरे लिए कार्यकारी है, क्योंकि यह मेरा निस्वभाव है। बस अब मैं अपनी असली स्वभाव को जान आप ही अपना मुकाम ठान आपका ही गुणगान करता हुआ अपने ही शुद्ध ज्ञान और आनंद में मग्नता तान ऐसा बेभान हो रहा हूँ कि मुझे इस समय सिवाय निस्वभाव के और कोई दिखलाई ही नहीं पड़ता। इस समय तो मैं ही हूँ।
या मैं हूँ या नहीं, इस विकल्प को भी त्याग, मैं स्वरूप समाधि में एक गुम अदृश्य हो रहा हूँ।